जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक साधु बाबा थे। वह भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते, ध्यान पर बैठते। उन्हें जब भी कुछ पूछना हो तो आंखें बंद करते और भगवान श्री कृष्ण से सवाल जवाब कर लेते। साधु बाबा गांव-गांव जाते, सत्संग करते, लोगों की परेशानियां सुनते और उन्हें दूर करते। साधु काफ़ी मशहूर हो चुके थे। उनके पास संगत भी बहुत थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा आज साधु की परीक्षा ली जाए। खुद एक व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास गए। साधु उस समय सत्संग कर रहे थे। साधु से बोले, भगवान की तबीयत बहुत खराब है, सर्जरी होनी है, कुछ शरीर का मांस चाहिए। अब साधु ने सारी संगत से पूछा, कोई मांस देने को तैयार नहीं हुआ। भगवान के वेश में वह व्यक्ति एक फकीर के पास गए जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। फकीर बाबा भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते थे। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान की तबीयत बहुत खराब है, सर्जरी होनी है, कुछ मांस चाहिए। फकीर ने पूछा, किस जगह का मांस चाहिए? हाथ का, पैर का, छाती का? वह व्यक्ति बोला, मुझे पता नहीं। फकीर ने अपने हाथ, पैर, छाती के कुछ मांस के टुकड़े उस व्यक्ति को दे दिए। इधर साधु बाबा की संगत में किसी को भी कोई परेशानी होती तो वे साधु बाबा के पास आते। साधु बाबा उन सब की परेशानियों को दूर कर देते। उनका नाम बहुत दूर दूर तक फैल गया था। एक बार साधु बाबा एक गांव में जाते हैं, सत्संग करते हैं। लोग अपनी अपनी परेशानियां बताकर उनका हल साधु से पूछ लेते हैं। उसी गांव में एक औरत रहती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। बहुत इलाज करवाया पर मां नहीं बन सकी। उसने भी जब सुना कि गांव में एक साधु बाबा आए हैं, वह सबकी परेशानियां दूर करते हैं, क्यों ना मैं भी एक बार उनके पास जाऊं और पूछूं कि मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं। बेचारी डरती डरती सत्संग में जाती है। वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी समस्या साधु बाबा को बताते हैं और साधु बाबा उनकी हर समस्या का हल बता देते हैं। वह भी साधु के पास गई और बताया, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैंने बहुत इलाज करवाया पर डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब कभी मां नहीं बन सकती। वह साधु बाबा को कहने लगी, आप बताओ मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं। साधु ने उसे अगले दिन आने को कहा। साधु बाबा ने ध्यान में भगवान श्री कृष्ण से उस औरत के बारे में पूछा, इसकी औलाद होगी या नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, उस औरत की किस्मत में औलाद नहीं है। अगले दिन जब वो औरत साधु के पास आती है तो साधु उसे बताते हैं कि मैंने भगवान से बात की है, तुम्हारी किस्मत में इस जन्म में माँ बनना नहीं लिखा। बेचारी अपनी किस्मत को भगवान भरोसे छोड़कर घर चली जाती है। अब तो उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि अब वह कभी मां नहीं बन सकती। एक दिन वह अपने घर के आंगन के बाहर बैठी है। एक फकीर जोर जोर से चिल्ला रहा है, एक रोटी खिलाओ, एक बच्चा होगा। 2 रोटी खिलाओ, 2 बच्चे होंगे। 3 रोटी खिलाओ, 3 बच्चे होंगे। वह औरत भी फकीर की आवाज़ सुनती है और सोचती है, फकीर सच ही कह रहे होंगे। एक बार फकीर को भी खाना खिलाकर देखते हैं। वह फकीर बाबा को बुलाती है और पेट भर खाना खिलाती है। फकीर बाबा
जाते हुए प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं, माई मैंने 3 रोटी खाई हैं, तेरे 3 बच्चे होंगे। वक्त गुजरता है, सचमुच में उसके यहाँ 3 बच्चे समय के अनुसार पैदा होते हैं। वह बहुत खुश होती है कि मेरी किस्मत में तो औलाद थी ही नहीं। एक दिन वह अपने आंगन में अपने बच्चों के साथ बैठी है। अचानक वही साधु बाबा उसके घर के आगे से निकलता है। वह उस औरत को पहचान जाता है और 3 बच्चे देखकर सोच में पड़ जाता है कि इसकी किस्मत में औलाद तो थी ही नहीं, तो ये बच्चे किसके हैं। साधु बाबा उस औरत से पूछते हैं, माई ये बच्चे किसके हैं। वह औरत कहने लगी, मेरे हैं, पर मैंने तो भगवान से बात की थी, उन्होंने कहा था आपकी किस्मत में माँ बनना लिखा ही नहीं। फिर औरत साधु को उस फकीर की सारी कथा सुनाती है। अब साधु बाबा से रहा नहीं गया। घर जाकर साधु बाबा ध्यान में भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं और पूछते हैं कि भगवान आपने मुझे कहा था कि उस औरत की किस्मत में माँ बनना लिखा ही नहीं, और उस फकीर को खाना खिलाने से उसके 3 बच्चे हुए। भगवान बोले, मैं उस फकीर की बात को नहीं काट सकता था। याद करो, एक व्यक्ति तुम्हारे पास आया था और उसने तुम्हें कहा भगवान की तबीयत खराब है, सर्जरी होनी है, कुछ मांस चाहिए। आपकी सारी संगत ने मांस देने से मना कर दिया था, और वो मांस के टुकड़े आप भी तो दे सकते थे। जब वह व्यक्ति फकीर के पास गया और बोला भगवान की तबीयत खराब है, सर्जरी होनी है, कुछ मांस चाहिए, फकीर ने तुरंत अपने शरीर के कई जगह से टुकड़े इकट्ठे कर उस व्यक्ति को दे दिए। अब तुम ही बताओ, मैं उस फकीर की बात को कैसे काट सकता था, और जो व्यक्ति तुम्हारे पास मांस लेने आया था वो मैं खुद ही भेष बदल कर तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।